हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। जब लीफ से वाटर इवेपोरेट होकर के निकलता है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको समझाती हूँ डिटेल में। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमको वाटर रिक्वायर्ड रहता है। वाटर रूट से होते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, लीफ तक पहुंचता है, और यहाँ पर वो वाटर लीफ के थ्रू होते हुए इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लांट और लीफ। लीफ से जो वाटर है वो पास आउट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन सारे पौधों में होने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि हर सारे ग्रीन प्लांट पर होता ही है। जो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट प्लांट में का रूट जो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1 to 2% पार्ट वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और सारी चीज़ों के लिए यूज़ करता है, और जो 98 to 99% पार्ट है वो पूरा ट्रांसपीरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट वाटर का ट्रांसपीरेट हो जाता है। सिर्फ 1 to 2% पार्ट वाटर प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर पाता है। जो रूट है वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होकर के लीफ तक जाने का प्रोसेस का काम करता है जाइलम। जाइलम रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अलग डिफरेंट पार्ट तक। तो इसका सिर्फ काम है रूट से पानी को लेकर के जाना, लीफ तक पहुँचाना। तो ये यूनिडायरेक्शनल काम करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड ये काम करता है, यूनिडायरेक्शनल काम होता है। और जो फ्लोएम होता है वो जो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है लीफ में उसको दूसरे लीफ तक, स्टेम तक, हर जगह पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब जो ट्रांसपीरेशन होता है ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन से पहले हम देखते हैं कि लेंटिकल्स क्या चीज़ होते हैं। लेंटिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम पर यानी कि बार्क पर पाया जाता है, छोटे छोटे पोर्स के फॉर्म में। इसका मेन काम है गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स के फॉर्म में होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है। सिर्फ 0.1% का ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लेंटिकल के थ्रू होता है। बहुत ही कम अमाउंट ट्रांसपीरेशन होता है लेंटिकल के थ्रू, इसे हम कह देंगे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। सेकंड है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकल लीफ के ऊपर में पाई जाने वाली एक मोटी परत होती है। जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें क्यूटिकल ज़रा मोटा होता है, और दूसरे मेसोफिटिक प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत ही पतली लेयर होती है क्यूटिकल की। क्यूटिकल जीरोफिटिक प्लांट में मोटा होता है ताकि वो ट्रांसपीरेशन की रेट को कम से कम कर सके। इस क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है उसे हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ये सिर्फ 1 to 3% पार्ट जो होता है वो ट्रांसपीरेशन होता है क्यूटिकल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ये ही मेन ट्रांसपीरेशन है, बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा से। 96 to 98% पार्ट ट्रांसपीरेशन का स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या चीज़ है? स्टोमेटा ही ट्रांसपीरेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टोमेटा एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के आउटर सरफेस पे या फिर लोअर सरफेस पे, दोनों साइड पे हो सकती है। ठीक है, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं इसके सिर्फ लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा पाया जाता है। डाइकॉट के लोअर सरफेस पर ही सिर्फ स्टोमेटा पाया जाता है, वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में। पर जो मोनोकॉट होते हैं उसके बोथ साइड यानी कि लोअर और अपर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाएंगे और पैरेलली पाए जाएंगे। ठीक है, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमको एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है, पर जब स्टोमेटा बंद होती है तब हमको कोई भी एटीपी यानी कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है,
जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी हाई होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपीरेशन का रेट होता है। ये जैसे हमने स्टोमेटा है ये बनाया हुआ है, ये इसके गार्ड सेल हैं और इसके आजू बाजू होते हैं सब्सिडरी सेल। ट्रांसपीरेशन जो होता है स्टोमेटल के मूवमेंट पे यानी कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपीरेशन में कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपन होता है और किस तरीके से स्टोमेटा बंद होता है। स्टोमेटा का मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में देना, ये मेन काम होता है स्टोमेटा का। इसके अलावा ये ट्रांसपीरेशन करता है बहुत ही बड़े अमाउंट में। जब दोपहर के 11 से 2 बजे का टाइम होता है तो इस बीच जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है। इस बीच टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ का ट्रांसपीरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, पर इस वक्त पर वो उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ट्रांसपीरेशन का जो डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर रूट उस टाइम पर उस अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल होती हैं इसकी स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती हैं वो फ्लैसीड हो जाती हैं और स्टोमेटा इन 11 से 2 के बीच में ज़रा सा बंद हो जाता है ताकि ट्रांसपीरेशन की वो कम की रेट को कम कर पाए। इसके बाद जब 3 से 4 का जो टाइम होता है जिसमें सन सेट होने का वक्त होता है, जब वो धीरे धीरे सन डूबने लगता है तो स्टोमेटा वापस से थोड़ी देर के लिए खुलता है, वो वाटर दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है और रीओपन होता है। शाम को 4 से 5 बजे के बाद स्टोमेटा दोबारा से क्लोज हो जाता है और अगले दिन सनराइज के टाइम पे ये दोबारा ओपन होता है। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, तो इसके लिए एक थ्योरी दी थी वॉन मोल ने 1856 में, जिसका नाम है ऑस्मोटिक थ्योरी या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। इसे ही फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी भी कहते हैं। वॉन मोल ने दिया था 1856 में। इन्होंने बताया कि स्टोमेटा जो है ये दिन के टाइम पे खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता कैसे है आइए समझ लेते हैं। दिन के टाइम पे लाइट प्रेजेंट होता है, सनलाइट होने की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये जो है ये रेस्पिरेट करता है पौधा, फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने सेल के अंदर से बाहर रिलीज करता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाती है सेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के बाद जो वहाँ का पीएच होता है गार्ड सेल का वो भी इंक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और गार्ड सेल का जो पीएच होता है ये इंक्रीज हो जाता है और ये इंक्रीज होने की वजह से स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। ठीक है, जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है स्टार्च का वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। ये जो शुगर है ये सॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से यहाँ पर जो शुगर का फॉर्मेशन हुआ है, जो कार्बोहाइड्रेट बना है, ये वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से आजू बाजू के जो सब्सिडरी सेल है इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से इसमें वाटर आने लगता है और ये ज़रा सा फूलने लगता है। अब फिर फूलने की वजह से ये अपने वाटर की तरफ एक प्रेशर डालता है जिसके हम कहेंगे टर्जिट प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है इसमें। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिट प्रेशर दोनों की बढ़ने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, स्टार्च का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। लीफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने सेल से बाहर निकालती है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है और पीएच इंक्रीज हो जाता है गार्ड सेल का। इस वक्त पर स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। शुगर सॉल्युबल है वाटर में। वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से गार्ड सेल के आसपास की जो सब्सिडरी सेल होती हैं वो उसको वाटर प्रोवाइड करती है। इस वक्त पर ये जो गार्ड सेल है ये फूलने लगती है, इसमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, टर्जिक प्रेशर बढ़ता है और ये अपने वॉल की तरफ प्रेशर डालने लग जाती है और फूलने लगती है। तो इस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये प्रोसेस होती है दिन में। अब हम देखते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रात के वक्त पे होता है, यानी कि जब लाइट एब्सेंस होता है। एब्सेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है, तो इस वक्त पर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगी, है ना। तो इस वक्त पर जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है प्लांट सेल में, ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ये स्टार्च इनसॉल्युबल है वाटर में। जिस तरीके से शुगर तो सॉल्युबल था, पर स्टार्च जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो जो गार्ड सेल में एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है, ये वापस से अपने आसपास की सब्सिडरी सेल में वापस जाने लगता है। एक्स्ट्रा वाटर ऑफ गार्ड सेल कम्स आउट, बाहर की तरफ जाने लगता है। तो उस वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है और टर्जिट प्रेशर भी कम होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है और रात के वक्त रेस्पिरेशन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो हुआ है दिन में वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च इनसॉल्युबल है वाटर में, और इसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है गार्ड सेल के अंदर, वो बाहर की सेल की तरफ चले जाते हैं, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिट प्रेशर कम होता है और स्टोमेटा वापस से बंद हो जाते हैं। तो आज हमने देखा ट्रांसपीरेशन के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के बारे में। थैंक यू सो मच।